Welcome everyone to 7 Chakra Affirmations workshop. First of all, thank you very much for joining us on this 7 Chakra Affirmations journey, for being a part of this workshop and for allowing us to help you balance your chakras. Thank you, thank you, thank you. हम हमारी 7 चक्रा रिलेटेड एफर्मेशन शुरू करें उसके पहले चक्रा क्या होते हैं वो बेसिक थोड़ा सा समझ लेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं एफर्मेशन उसका हमारे चक्रा का क्या कनेक्शन है, कैसे हेल्प मिलेगी. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम समझते हैं कि चक्रा क्या होते हैं. हमारी बॉडी में जैसे फिजिकल बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वेन्स हैं, ऐसे ही एनर्जी या एथरिक बॉडी होती है. हमारी बॉडी में कॉस्मिक या ब्रह्मांड से या यूनिवर्स से एनर्जी आती है, जिसको काफी बार प्राण बोलते हैं, प्राण शक्ति. वो एनर्जी जो आती है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द कॉस्मोस, और वो हमारी बॉडी में पूरे बॉडी में फ्लो करती है. इस लाइफ फोर्स को अलग अलग जगह पे एक्टिव करने का, एक्टिवेट रखने का, अलग ऑर्गन्स को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है चक्रा का. चक्रा मतलब व्हील. तो देयर आर 114 चक्रास इन आवर बॉडी, और वो चक्रा मेरिडियंस के थ्रू पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो करते हैं. अब उसमें से देयर आर 7 मेन चक्रास जिसके रिलेटेड वर्कशॉप हम कर रहे हैं. ये प्राइमरी चक्रास है जो हमारे लाइफ के सारे मेन एरियाज को गवर्न करते हैं, और उसके हिसाब से हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, अलग अलग एस्पेक्ट पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. अगर कोई चक्रा हमारा बिल्कुल ही अटक गया है तो उसको बोलते हैं ब्लॉक चक्रा. जब चक्रा बहुत ही जैसे व्हील होता है, वो गोल गोल घूमता है, तो ये सारे चक्रास गोल घूमते हैं. जब कोई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा, तो उसको ओवर एक्टिव बोलते हैं, और उस हिसाब से उसके सिम्टम्स दिखते हैं. जब कोई चक्रा बहुत स्लो घूमता है और अंडर एक्टिव होता है, तो हमें उस हिसाब से उस चक्रा के सिम्टम्स दिखते हैं. अब ये सारे चक्रा के रिलेटेड बहुत डिटेल में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको हमारा 7 चक्रा का एक अलग ही वर्कशॉप है, वो अटेंड करना पड़ेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या है, कैसे कनेक्शन है. इस वर्कशॉप में हम आपको सिर्फ बेसिक ही समझा पाएंगे. तो जब भी आपके चक्रा प्रॉपर रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, एक्टिवेटेड रहेंगे, तो ये जो एनर्जी है जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, वो पूरे बॉडी में प्रॉपरली फ्लो होगी. आपके अलग अलग ऑर्गन्स, आपके इमोशनल, मेंटल एस्पेक्ट्स भी हेल्दी रहेंगे, वेल बैलेंस रहेंगे, और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग अच्छी रहेगी, आपकी ओवरऑल लाइफ अच्छी रहेगी. बट जनरली ऐसा होता नहीं है. चक्रास ऊपर नीचे होते हैं, कभी ओवर एक्टिव हो जाते हैं, कभी अंडर एक्टिव हो जाते हैं, उसमें इम्बैलेंस होता है. तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपके चक्रा को बैलेंस और एक्टिवेट करते रहना पड़ता है. ओके, सो अब हम समझते हैं कि हाउ मेनी चक्रास आर देयर. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, देयर आर 114 चक्रास, लेकिन उसमें से देयर आर ओनली 7 प्राइमरी चक्रास. सिर्फ 7 मुख्य चक्र है. चक्र मतलब व्हील, और ये 7 चक्रा है. फर्स्ट इज रूट चक्रा, जिसको हम मूलाधार चक्रा के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड है सेक्रल चक्रा, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्रा के नाम से भी जानते हैं. तीसरा है सोलार प्लेक्सस चक्रा, जिसको मणिपुर चक्रा भी कहते हैं. फोर्थ इज हार्ट चक्रा, इसको हम अनाहत चक्रा भी कहते हैं. फिफ्थ चक्रा इज थ्रोट चक्रा, जिसको विशुद्ध चक्रा भी कहते हैं. सिक्स्थ चक्रा इज थर्ड आई चक्रा, जिसको हम अजना चक्रा भी कहते हैं. सेवेंथ चक्रा इज क्राउन चक्रा, जिसको सहस्रार चक्रा भी कहते हैं.
अच्छा, अब हम समझते हैं कि ये चक्रा हमारी बॉडी में कहाँ है, कैसे प्लेसमेंट है ये चक्रा का। तो हमारी स्पाइन से शुरू करते हैं और बेस ऑफ द स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइन होता है, उसके बेस से चक्रा शुरू होते हैं। तो सबसे पहला चक्रा जो है वो रूट चक्रा है, वो स्पाइन के बेस में होता है। उसके थोड़ा ऊपर सेक्रल चक्रा होता है। उसके ऊपर नेवल एरिया जो होता है, नाभि, उसके आजू बाजू में जो एरिया है वो एरिया सोलर प्लेक्सस का चक्रा है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो हार्ट वाला एरिया है वहां पे हार्ट चक्रा आता है। फिर उससे अगर हम ऊपर आएंगे तो जो हमारा गले वाला एरिया है, हमारा थ्रोट एरिया, वहां पे एज द नेम सजेस्ट थ्रोट चक्रा होता है। देन वी मूव अ लिटिल फर्दर अप, तो हमारी जो दो आंखों के बीच में जो एरिया है, जहाँ पे वैसे थर्ड आई कहते हैं, वो वहां पे थर्ड आई यानी कि अजना चक्रा होता है। और सबसे ऊपर हमारे जो सर है, हमारा क्राउन एरिया है, वहां पे हमारा क्राउन चक्रा होता है। अब हम समझते हैं कि हर चक्रा क्या रिप्रेजेंट करता है। So we will start with the root chakra. Root, as you know, is the root or the basic. तो ये चक्रा is connected with our feelings of survival, security, stability, जो हमारी basic emotions होती हैं, survival instinct होती है, हमारे fears होते हैं, हमारी अगर stability नहीं है तो जो lack of stability वाली feeling, ये सारा govern करता है root चक्रा। अगर आप एकदम अपने कोई भी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में डर रहे हो या आपके सर्वाइवल का सवाल है, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, अंडर एक्टिव हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपके बेसिक चीजें आपकी पीसफुल है, लाइफ में ठीक से चल रहा है, तो आपका रूट चक्रा बहुत अच्छे से होगा, बैलेंस होगा और एक्टिव होगा। इस तरह से हर चक्रा का हर इमोशन और हर लाइफ के एस्पेक्ट के साथ कनेक्शन होता है। सेक्रल चक्रा में नेक्स्ट लेवल आता है। जब हमारी बेसिक चीजें ठीक हो जाती है तो क्या होता है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, सेक्सुअलिटी से भी कनेक्शन होता है। तो जब आपका सब नॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ठीक है, देन यू फील मोर क्रिएटिव, यू फील अदर इमोशंस लाइक जॉय, हैप्पीनेस। तो ये सब चीजें सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड होती। उसके बाद आता है थर्ड लेवल, विच इज सोलर प्लेक्सस चक्रा का कनेक्शन। प्राइमरीली इट इज टू गिव यू करेज, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। आपकी एरिया लाइफ में कोई भी एरिया में अगर आप एक्शन लेते हो तो वो एक्शन लेने के बाद आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको करेज मिलती है। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है, इवन इफ नेगेटिव आया तो भी आपको एक लेसन मिलता है, इवन दैट गिव्स यू पॉजिटिविटी। तो ये सारे एरियाज गवर्न करता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। नेक्स्ट इज हार्ट चक्रा। एज द नेम सजेस्ट, हार्ट चक्रा मतलब हार्ट का कनेक्शन। आपका हार्ट आपके अलग अलग इमोशंस रिलेटेड टू लव, इट कुड बी सेल्फ लव, इट कुड बी लव फॉर पीपल अराउंड यू, फैमिली, फ्रेंड्स। आपकी जो लव, कंपैशन, हार्मनी की इमोशंस है वो गवर्न करता है आपका हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा के बाद आता है थ्रोट चक्रा। नाम से ही आप समझ जाओगे, थ्रोट मतलब हम जो बोलते हैं, हमारा एक्सप्रेशन है, हमारी कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें कौन सा चक्रा गवर्न करता है, तो वो है हमारा थ्रोट चक्रा। काफी लोगों को अगर आपने देखा रहेगा तो वो बहुत बोलते हैं, तो इट्स प्राइमरीली क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा बहुत ही ओवर एक्टिव है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, दूसरे उनको कुछ कहेंगे, वो लोग सही भी होते हैं तो भी अपना पॉइंट सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, अपनी बातें कन्वे नहीं कर पाते हैं। इनका चक्रा, थ्रोट चक्रा अंडर एक्टिव होता है या काफी बार ब्लॉक भी होता है। सो दिस इज हाउ ईच एंड एवरी चक्रा विल keep impacting different areas of your life. Next is third eye chakra. अब ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, हमारा जो थर्ड आई एरिया है, it is primarily connected with intuition,
विजडम, विजन, जो दूरंदेशी कहते हैं, वो है। तो यहाँ पे जब ये चक्रा अगर आपका बैलेंस्ड है तो आपकी इंट्यूशन काफी अच्छी रहेगी, आपका विजन क्लियर रहेगा, आपको समझ में आएगा क्या है, कहाँ इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एंड लास्ट इज क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा हमारा स्पिरिचुअलिटी या फिर यूनिवर्स, कॉस्मोस, सुप्रीम फोर्स, जो भी आप जिस नाम से भी आप कहो, डिवाइन, भगवान, उससे हमारा कनेक्शन का चक्रा है। डिवाइन कनेक्शन, वो जैसे गौतम बुद्धा, अगर आपको उनकी स्टोरी पता है, उनको एनलाइटनमेंट फील हुआ, तो ये सारी जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड एनलाइटनमेंट वाली जो फीलिंग्स हैं, वो सारी कनेक्टेड होती है 7 चक्रा से। और इसीलिए आप जब देखोगे कोई स्पिरिचुअल है, कोई हीलर्स है, तो उनका ये चक्रा काफी बैलेंस, काफी अच्छा एक्टिव रहता है। तो ये हो गए हमारे 7 चक्रास। अब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हाउ टू डू एफर्मेशंस फॉर दीज 7 चक्रास। आपने देखा रहेगा जनरल एफर्मेशंस कैसे होते हैं, आई एम ऐसे शुरू करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है, विच इज ऑल राइट, ऑल करेक्ट। लेकिन जब हम 7 चक्रा रिलेटेड एफर्मेशंस करने होते हैं, तब हमें ये चक्रा रिलेटेड एक्शंस या इमोशंस या प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है। अगर हमारे एफर्मेशंस उसके अराउंड, फोकस अराउंड दैट चक्रा रहेंगे, तो हमें और अच्छा रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रूट चक्रा, जैसे कि मैंने कहा, बेसिक है, सर्वाइवल है, स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे आप योर एफर्मेशंस विल बी मोर फोकस्ड अराउंड आई एम, योर फीलिंग ऑफ यू, योर बेस, योर स्टेबिलिटी। अब सैक्रल चक्रा में अगर जाएंगे तो इट इज मोर अबाउट इमोशंस, योर क्रिएटिविटी, राइट, हाउ यू फील जॉय, यू फील सैडनेस, यू फील हैप्पीनेस, यू फील समथिंग एल्स। तो तभी अगर आपके एफर्मेशंस ऐसे इमोशंस के अराउंड रहेंगे, तो इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद दैट चक्रा एंड एक्टिवेट इट। देन कम्स सोलर प्लेक्सस चक्रा। आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, एक्शन ओरिएंटेड है। जब भी आपने, समझो एग्जाम है आपकी या कोई इंटरव्यू है, आप बिना कुछ मेहनत किए, पढ़ाई किए जाओगे, क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ भी पढ़ाई की है, कुछ भी प्रिपरेशन किया है, लोगों से 10 बातें की हैं कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। बट दिस कॉन्फिडेंस कम्स बेस्ड ऑन सम एक्शन। तो जब हम सोलर प्लेक्सस के लिए कुछ एफर्मेशन करेंगे, तो दोज शुड बी फोकस्ड और बेस्ड अराउंड सम एक्शन और एक्शन ओरिएंटेड। देन हार्ट चक्रा, तो जो भी हमारे लव रिलेटेड एफर्मेशंस होंगे, वो हमारे हार्ट चक्रा को एक्टिवेट या बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। थ्रोट चक्रा, एज आई सेड, एक्सप्रेशन है, सो एनीथिंग रिलेटेड टू स्पीकिंग, कम्युनिकेशन। जब हम ऐसे एफर्मेशंस करेंगे ना, तब हमारा थ्रोट चक्रा एक्टिवेट या बैलेंस करने में हमको हेल्प मिलेगी। थर्ड आई चक्रा, विजन। सिंपल अगर कहूं एक वर्ड तो सी। सो व्हेन यू do affirmations related to vision or seeing things with clarity, तो ये हो जाता है हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन या बैलेंसिंग का एफर्मेशन। और लास्ट में आई अंडरस्टैंड, ये इतना आसान नहीं है, सो इट्स ओके, बट स्टिल हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट हम सब अलग नहीं है, वी ऑल आर वन, दैट इज द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। We all are form of energy, everything is energy, life force, and we all are connected. The moment you understand this is when you are one with that life force and you are connected. तो जब हम ऐसी affirmations करेंगे, हमारा ये चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब एक बहुत ही important चीज आपको बताती हूँ, जब भी आप ये affirmations करेंगे, अगर आपकी लाइफ नॉर्मल है, बहुत सारी आपकी लाइफ में निगेटिविटी नहीं है, हेवी ब्लॉकेजेस नहीं है, तो इसका रिजल्ट आपको काफी जल्दी और अच्छा मिलेगा। कुछ लोग होंगे जिनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत हेवी ब्लॉकेजेस हैं,
तो हो सकता है कि उनको रिजल्ट स्लोली मिले या उनको इमीडिएट रिजल्ट ना दिखे, लेकिन एट द बेस लेवल, एट द रूट लेवल हीलिंग शुरू हो जाती है, चक्रा बैलेंसिंग एक्टिवेशन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो सरफेस पे आता है, तो उसको टाइम लगता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये ऐसी चीज है कि एक बार कर लिया तो हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी चक्रा को बैलेंस रखना पड़ता है, और अगर ब्लॉक हो गया तो एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी गो आउट, हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, वी गो थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, इमोशंस विच विल हैव इम्पैक्ट ऑन अस, और वो उसकी वजह से ना हमारे चक्रा पे असर पड़ती है। चक्रा ब्लॉक भी हो सकते हैं या ओवर या अंडर एक्टिव भी हो सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये एफर्मेशंस या एक्टिविटीज करोगे तो आपके चक्रा धीरे धीरे एक्टिव भी हो जाएंगे और बैलेंस हो जाएंगे, और फिर रेगुलर एक्टिविटी के बेस पे बैलेंस रहना शुरू हो जाएंगे। एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग very good positive results in terms of mental health, physical health, even money, abundance related चीजें भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। Again, I am repeating for one last time, यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक चीजें कवर की हैं। अगर आपको 7 चक्रा रिलेटेड डिटेल में जानना है, समझना है, कैसे आप खुद की हीलिंग कर सकते हो, दूसरों को हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल साइंस है, तो उसके लिए हमारा अलग से वर्कशॉप आएगा। मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस इन दिस इंट्रोडक्शन, एंड अब हम अगले 28 डेज तक अलग अलग एफर्मेशंस करेंगे फॉर ऑल द 7 चक्रास based on what I just explained. If you have any questions, please reach out to me. Thank you. अब हम देखते हैं हर चक्रा और उसके साथ एसोसिएटेड कलर। अब तक आप तो समझ ही गए होंगे, हर स्लाइड में चक्रा का नाम एक पर्टिकुलर कलर में लिखा गया है। रूट चक्रा इज एसोसिएटेड विथ रेड कलर, सेक्रल चक्रा इज एसोसिएटेड विथ ऑरेंज कलर, सोलर प्लेक्सस चक्रा इज एसोसिएटेड विथ येलो कलर, हार्ट चक्रा इज एसोसिएटेड विथ ग्रीन कलर, थ्रोट चक्रा is associated with blue, थोड़ा सा light shade of blue color. Third eye chakra is connected to or associated with indigo, dark blue, dark shade of blue color. And crown chakra is associated with purple or violet color. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जब इंस्ट्रक्शन में लिखा था या वर्कशॉप के स्टार्टिंग में कहा था कि यू विल नीड कलरफुल पेन्स, तो ऐसा हमने क्यों कहा था? जिस दिन जो चक्रा का एफर्मेशन लिखेंगे उस दिन हम उस कलर का पेन यूज करेंगे। वैसे ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, अगर आप चाहें तो आप एवरीडे ब्लू पेन का यूज कर सकते हो। ब्लू इज द यूनिवर्सल कलर ऑफ हीलिंग, बट अगर आप चाहो तो उस चक्रा के एसोसिएटेड कलर की पेन से वो उस दिन का एफर्मेशन लिख सकते हो। दिस जस्ट हेल्प्स अस टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट एफर्मेशन। अभी है रूल और कैसे हमें एफर्मेशंस करने हैं, तो हम आपको 2 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर 1, आपको डेली बेसिस पे एफर्मेशन दिया जाएगा और उस दिन का वो एफर्मेशन आपको 21 टाइम्स लिखना है। एक नॉर्मल अच्छा सा बुक ले लीजिए, उसमें या तो ब्लू पेन से या तो फिर वो चक्रा का जिस दिन का जो चक्रा होगा उसके हिसाब से वो कलर की पेन से वो एफर्मेशन आपको लिखना है। एवरी डे ये एक्टिविटी करनी है और ये एफर्मेशन आप 21 टाइम्स लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपको एफर्मेशन लिखने का टाइम नहीं है या फिर
आपको मेडिटेशन ज़्यादा पसंद है तो आप सेकेंड ऑप्शन ऑफ मेडिटेशन कर सकते हो। हम आपको मेडिटेशन का म्यूजिक देंगे। आपको क्या करना है, ऑन अ डे टू डे बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस वो मेडिटेशन प्ले करना है। 5 to 10 मिनट्स अलग साइड एक कॉर्नर पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। प्ले द मेडिटेशन एंड मन में साइलेंटली उस दिन का जो भी एफर्मेशन है वो आपके मन में रिपीट करना है। आपको जो भी एफर्मेशन दिया रहेगा उसी को उस दिन रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चक्रा एफर्मेशन रिपीट कीजिएगा। इस हिसाब से एवरी डे आपको चक्रा एफर्मेशन मेडिटेशन करना है। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि या तो आप बुक में लिखिए या तो आप दोनों कीजिए। दैट विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। आइए हम अब देख लेते हैं कि 7 चक्रा एफर्मेशन वर्कशॉप में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। तो शुरुआत में हम ग्रैटिट्यूड और ओपन टू चेंज ये वर्क मेडिटेशंस करेंगे। उसके बाद एवरी डे एक चक्रा रिलेटेड एफर्मेशन दिया जाएगा, 1 न्यू एफर्मेशन एवरी डे। ऐसे हम 28 एफर्मेशंस देंगे हमारे वर्कशॉप में। जो हमारे स्टूडेंट्स एवरीडे उनको लिखना है, हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। अकॉर्डिंगली दे विल राइट एंड शेयर इन द ग्रुप एट द एंड ऑफ द डे। इसके अलावा चक्रा रिलेटेड हीलिंग कोड्स, चक्रा रिलेटेड स्विच वर्ड्स ये करेंगे। हम कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ करेंगे। हमने चक्रा का 7 चक्रा का मेडिटेशन भी दिया है जो बहुत ही हेल्पफुल हुआ है पास्ट में, और हम वो भी ये वर्कशॉप में इंक्लूड कर रहे हैं। और एक बोनस मेडिटेशन भी होगा, कुछ बोनस एफर्मेशंस भी होंगे। और इसके अलावा एज एंड व्हेन जैसे गाइडेंस आएगा ऐसे कुछ भी एडिशनल चीज़ें हम ऐड करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया और एफर्मेशन का वर्कशॉप अटेंड करना है तो आप हमारी टीम को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये वर्कशॉप्स जनरली फ्री ही होते हैं, बट हम नई चीज़ें लाते हैं, एवरीडे हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो हम हमारी एंड से भी काफ़ी एनर्जी और एफर्ट्स डालते हैं। तो इसके लिए हम एक टोकन एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं, और वो भी आपको जो मन में आए आप वो अमाउंट दे सकते हो। कोई भी अमाउंट बड़ा या छोटा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने जो प्रीवियस बैच किया था उसमें हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी। लोगों ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और हमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स मिले हैं, तो हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आशा है ये सब देख के आपको आइडिया आएगा कि हमारा वर्कशॉप कैसा है, हम कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उसमें से कैसे पॉजिटिव बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।